हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद शिवी पर। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला ही चैप्टर केमिस्ट्री में आपको मिलता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? डिफाइन करते हैं ये क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपका क्या होता है, किसी एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाना, उसी को बोलते हैं आप केमिकल रिएक्शन। तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस into other। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस into other। जैसे एग्जांपल देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाना, ये भी केमिकल रिएक्शन होता। क्या है, आयरन के साथ वाटर मोस्ट, ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन ये रिएक्शन करता है तो आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, जिससे आपने देखा होगा लोहे पे जंग लग जाता है, उसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकेंड एग्जांपल क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना भी आपका क्या है, केमिकल सब्सटेंस। खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो आपके डाइजेस्ट होते हैं, तो वो आपका कौन सा है, वो आपका केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब कोई पूछे केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो साफ सी बात है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है। और ऐसा होता क्या है जिससे केमिकल रिएक्शन हो जाता है, तो वो क्या होता है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। एटम्स रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे Mg का एक एटम है, दो एटम ऑक्सीजन के हैं, ये दोनों रीअरेंज अपने आप को कर लेंगे तो क्या बना लेंगे, MgO बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ये MgO बना लेंगे। तो इसको आप बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाना, इसी को केमिकल सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, और क्यों होता है, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, एक तरीके से अरेंज रहते हैं, दूसरे तरीके से अरेंज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं आप, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। और इसी के कारण क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है आपका, केमिकल रिएक्शन होता है। अब इसी से रिलेटेड आपने क्लास 9th में दो टाइप के चेंज भी पढ़े होंगे। क्या पढ़ा होगा, दो टाइप के चेंज पढ़े होंगे। कौन कौन सा, एक आपने पढ़ा होगा केमिकल चेंज, और एक आपने क्या पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो new substance is formed and it is reversible। जैसे आपने वाटर लिक्विड लिया, तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दें
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर गैस में। लेकिन अगर वाटर गैस का टेम्परेचर लो कर दे, अगर वाटर गैस का टेम्परेचर लो कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, a new substance is formed, a new substance is formed and it is irreversible। ऐसा होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। जैसे Mg प्लस O2 तो क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब देखो जरा, केमिकल रिएक्शन के में कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म इसको बोलते हैं आप रिएक्टेंट, और सेकेंड टर्म होता है प्रोडक्ट। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक क्या होता है आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन कराते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, मतलब इनिशियली जो प्रेजेंट होते हैं। तो सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन। जैसे आप देखो, एक रिएक्शन लिखा गया Mg प्लस O2, इससे बन गया 2MgO। तो क्या क्या इनिशियली आपने लिया था, आपने लिया था Mg और आपने लिया था O2, तो ये क्या हो गए, रिएक्टेंट। और क्या फॉर्म हुआ, MgO, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो अभी तक आपने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस। और कितने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, एक आपने रिएक्टेंट देखा, दूसरा आपने क्या देखा, प्रोडक्ट देखा। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं केमिकल रिएक्शन की, जो देख के आप ये बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो। जैसे Zn प्लस H2SO4, Zn सॉलिड, ये आपका एक्वस, तो ये बन जाता है ZnSO4 प्लस H2 गैस के फॉर्म में ये ऊपर जाता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाता है। जैसे अगर आयरन की नेल को आप किसमें, कॉपर सल्फेट में डालते हो, जो इनिशियली ब्लू होता है,
तो ये कन्वर्ट हो जाता है FeSO4 प्लस Cu, यानी ऑलमोस्ट ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह सकते हैं, कलर का चेंज हो रहा है। उसके बाद थर्ड, चेंज इन स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं आप, चेंज इन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं चेंज इन स्टेट। और प्रॉपर्टीज देखते हैं, और प्रॉपर्टीज देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखो क्या होता है, बाजार से आप लेके आए चूना, जिसको बोलते हैं CaO, क्विक लाइम, अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो ये बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस क्या देता है, हीट। तो क्या इसका टेम्परेचर चेंज हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व हो। ठीक है, और लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ PPT। PPT का क्या मतलब है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि पानी में घुलता नहीं, उसके ऊपर ही रहता है जनरली। ठीक है, डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है, व्हाइट भी होता है, येलो भी होता है, ब्राउन भी होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 बनता है BaSO4 प्लस HCl, और ये आपका क्या बनाता है, PPT बनाता है। क्या बनाता है ये, PPT बनाता है। ठीक है, ये आपका बनाता है PPT। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पहला इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक वे है क्या, वो है आपका केमिकल इक्वेशन। होता क्या है ये, ठीक है, होता क्या है ये होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction with the help of symbol and formulas। जैसे किसी ने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या ऐसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये रिएक्ट करके HCl बनाते हैं। ठीक है, अब किसी ने कहा इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, तो मैं लिखूंगा हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म HCl इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट। तो इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका केमिकल इक्वेशन, जिसमें ये साइड, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये साइड आपका क्या है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये है आपका रिएक्टेंट और सेकेंड साइड आपका क्या है, प्रोडक्ट। ये एरो है, बता रहा है कि रिएक्शन किस साइड से किस साइड को चल रही है। ये बता रहा है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, मतलब ये आपका रिएक्शन इरिवर्सिबल है, एक ही साइड चल रहा है। ठीक है,
लेकिन अगर ये रिवर्सिबल होता तो एक एरो ऐसे लगता, मतलब ये दोनों साइड चल सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकता है और फिर प्रोडक्ट से क्या बना लेगा, ये रिएक्टेंट बना लेगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन लिखनी होगी कि इसको हीट कर रहे, क्या कर रहे, जो भी कुछ करना होगा वो आप कहां लिखोगे, वो आप इस एरो के ऊपर लिखोगे, आप इस एरो के ऊपर लिखोगे, ठीक है। और कोई पूछे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है, तो केमिकल जो इक्वेशन है आपका वो कितने टाइप का होता है, वो आपका 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक आपका होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक आपका होता है स्केलेटल। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस और एक होता है स्केलेटल। बैलेंस क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट दोनों साइड सेम रहे, रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी। जबकि स्केलेटल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम ना हो। जैसे एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, देखिए जरा, मैंने लिखा H2 प्लस Cl2, इसने बनाया 2HCl। यहाँ पे देखो इस साइड हाइड्रोजन कितना है 2, इस साइड भी हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ क्लोरीन कितना है 2, यहाँ भी क्लोरीन कितना है 2, तो ये बैलेंस है। लेकिन मैंने इधर रिएक्शन लिखा N2 प्लस H2, इसने बना लिया NH3। अब यहाँ देखो N2 है लेकिन यहाँ N सिंगल है, यहाँ H2 है लेकिन यहाँ H3 है, तो ये स्केलेटल हो गया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, बैलेंस क्यों करें, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।